अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची की 5 बड़ी मार्केटें सील। हुकूमत सिंध के तय करदा SOPs पर अमल न करने पर इंतजामिया का फौरी एक्शन। जैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, मदीना सिटी, गुल प्लाजा और इंटरनेशनल मार्केट के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों की इंतजामिया से तल कलामी और एहतजाज। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, लॉकडाउन के खात्मे के बाद समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। SOPs की पाबंदी न करने पर दोबारा सख्त तरीन लॉकडाउन कर दिया जाएगा। पंजाब में भी SOPs की खुलम खुला खिलाफ वर्जी। बाजारों में बेतहाशा रश। शहरियों और दुकानदारों ने हिफाजती तदाबीर पसे पुष्ट डाल दी। हुकूमत का दोबारा सख्त लॉकडाउन और बाज मार्केट्स बंद करने पर गौर। पहले दुकानों का चैलान होगा, मजीद खिलाफ वर्जी की सूरत में दुकानें और मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लाहौर में हॉल रोड, शाह आलम मार्केट, अनारकली, आज़म मार्केट, शरा बाजार और दीगर में SOPs की वाज़े खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला की SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में एक ही रोज में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस का रिकॉर्ड। 2255 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 34,000 से भी जायद हो गई। जाँबाक अफराद की तादाद 737 तक जा पहुंची। पंजाब में 13,225, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 केसेस। इस्लामाबाद में 759, गिलगित बल्तिस्तान में 475, जबकि आज़ाद कश्मीर में 88 मरीज ज़ेर इलाज। मुझे इनकी समझ नहीं आती, यकीन करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस हाउस को एक कागज दे दें, उसमें लिख दें कि ये हमारी स्ट्रेटेजी है। हमें ये बताएं इस मुल्क में आप कर क्या रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, वजीर कुछ कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कुछ और कहते हैं, होता कुछ और है। मुल्क में सेहत का जिम्मेदार कौन है, उसका नाम बता दें। कोरोना पर हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के कौमी असम्बली में हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। कहा, वजीर आजम और वफाकी वज़रा रोज कुछ कहते हैं लेकिन हो कुछ और रहा है। सिर्फ ये समझ आया कि कोरोना के खात्मे में 18वीं तरमीम रुकावट है। यहाँ फोटो चल रहे हैं और ट्विटर चल रहा है। अवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ख्वाजा साद रफीक बोले, टाइगर फोर्स के बजाय सरकारी इदारे इस्तेमाल करें। अब भी नैब का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जितनी भी अपोजिशन की तरफ से तकारीर हुई, सिर्फ और सिर्फ एक ही हदफ रहा, हुकूमत ने ये बुरा किया, हुकूमत ने ये बुरा किया। ऑर्डिनेंस जो सिंध ने पास किया उसके अंदर ऐसी चीजों का जिक्र किया जिसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है। एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला और दूसरी तरफ खुद 18वीं तरमीम के जो हदूद है उनसे तजावुज़। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अल्फाज की जंग जारी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद बोले कि कौमी असम्बली के फिजिकल इजलास का मुतालबा करने वाले खुद ऐवान में मौजूद नहीं। अपोजिशन कोरोना के खिलाफ तजावीज़ देने के बजाय हुकूमत पर तनकीद कर रही है। 18वीं तरमीम का वावेला मचाने वाले खुद ही 18वीं तरमीम के खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं। पूरे मुल्क की मईशत पर फोकस करना होगा। वफाकी हुकूमत तवज्जो दे तो कोरोना के खिलाफ बेहतर लड़ सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मशवरा। कहा, दुनिया के ट्रेंड के मुताबिक छोटे कारोबार दुकानदारों को माशी रिलीफ देना होगा। हुकूमत ने ज़राअत पैकेज का ऐलान तो कर दिया, अमल दरामद नहीं किया। टिड्डी दल के सदेबाब के लिए अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए गए।
10 साल में शरीफ फैमिली के असासों में इजाफे की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शरीफ ख़ानदान के असासों में टीटीज़ की बदौलत इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो शवाहिद हैं उनसे बचना आसान नहीं। हज़ारों रुपए के तनख्वाहदार मुलाजमीन के अकाउंट से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस हुई। दर्जनों कंपनियां ऐसी मिलीं जो उनके बच्चों के मुलाजमीन के नाम पर बनाई गईं। गरीब लोग जो कभी कराची नहीं गए उनके नामों पर रकूम भिजवाई गई। मुस्लिम लीग नून ने शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का पलंदा करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं शहजाद अकबर के पास कोई सबूत होते तो वो आज प्रेस टॉक ना करते बल्कि सबूत लेकर अदालत जाते। मोमिन ख़ुसूसी बराए एहतसाब की एक ही गर्दान है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की दुश्मनी में मुल्क को बदनाम न करें। इमरान खान के फ्रंट मैनों की शुगर मिले हैं, बताया जाए पैसा किन जेबों में गया। नून लीग की रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने भी शहजाद अकबर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मुस्लिम लीग काफ ने वजीर आजम से नैब मामले पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम इमरान खान से वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की मुलाकात, पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि 20 साल पुराने केसेस किसके कहने पर खोले गए। पूरा मुल्क कोरोना इमरजेंसी में है। ऐसे वक्त में चेयरमैन नैब ने खुद से इकदाम उठाया या किसी के कहने पर किया। तहकीकात की जाए। वजीर आजम की मामले की छानबीन करके दोबारा राबते की यकीन दहानी। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी आज तलब कर लिया। वजीर आला मुराद अली शाह का शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार। TORs के मुताबिक कमीशन वजीर आला सिंध को नहीं बुला सकता। एडवोकेट जनरल सिंध का DG FIA को खत लिखा। वजीर आला सिंध की तलबी की दरखास्त कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के सेक्शन 3 की नफी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और असद उमर ने चीनी कमीशन में पेश होकर एक मिसाल कायम की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा खुद एहतसाबी की ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। अमली तौर पर साबित हो गया कि नए पाकिस्तान में अफराद कानून के ताबे हैं। माजी में तहकीकाती इदारों की बेतौकीरी की गई। मुखलिया जाहो जलाल के साथ पेशियां होती थीं। अंदर जवाब देने के बजाय बाहर तहकीकाती इदारों पर सवाल खड़े कर दिए जाते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज गिल को मोमिन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर तय्युनात कर दिया। शहबाज गिल की तय्युनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सबसे पहले अहम खबर यह है कि मुल्क में एक ही रोज में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस का रिकॉर्ड बना है। 2255 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 34,336 हो गई है और मुल्क भर में कोरोना के 2000 से ज्यादा मजीद केसेस। जाँ बहक अफराद की तादाद 737, पंजाब में 13,225, जबकि सिंध में भी तादाद बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ मरीजों की मजमूई तादाद 34,336 हो गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 737 तक जा पहुंची। पंजाब में 13,225, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 759, गिलगित बल्तिस्तान में 475, जबकि आजाद कश्मीर में 88 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला SP इन्वेस्टिगेशन चौधरी मुश्ताक कोयटा में जाँ बहक हो गए। DIG कोयटा पुलिस के मुताबिक चौधरी मुश्ताक शेख ज़ैद अस्पताल में जेर इलाज थे और यह अफसोसनाक खबर सामने आई कि वो जांबर ना हो सके। कोरोना वायरस में मुब्तला SP इन्वेस्टिगेशन चौधरी मुश्ताक कोयटा में जाँ बहक हो गए हैं। चौधरी मुश्ताक शेख ज़ैद अस्पताल में जेर इलाज थे। DIG कोयटा की जानिब से तस्दीक की गई। कोरोना वायरस में मुब्तला SP इन्वेस्टिगेशन चौधरी मुश्ताक कोयटा में जाँ बहक हो गए। लाहौर पुलिस के हेड कांस्टेबल कोरोना वायरस से लड़ते हुए जाँ बहक हो गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी शम्स कोरोना वायरस से मुतासिर और मियो अस्पताल में जेर इलाज थे। हेड कांस्टेबल शम्स सिकंदरिया कॉलोनी के रिहायशी और 3 बच्चों के बाप थे। CCPO लाहौर के मुताबिक कांस्टेबल के वरसा के लिए पैकेज की मंजूरी के लिए IG पंजाब को सिफारिश की जाएगी, जबकि मुतवफ़ी के अहले खाना की तमाम ज़रूरियात का ख्याल भी रखा जाएगा।
कराची में भी दुकानदारों ने एसओपीज का ख्याल न रखा। इंतजामिया हरकत में आई और खिलाफ वर्जी पर 5 मार्केट्स को सील कर दिया गया। सिंध में कोरोना के मजीद 16 मरीज जान की बाजी हार गए। मजीद जानते हैं आमिर फारूक से। कमिश्नर कराची की 2 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ मार्केटें सील। शहर की मारूफ जैनब मार्केट में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मार्केट को सील कर दिया। नजदीक वाक़ विक्टोरिया और इंटरनेशनल मार्केट समेत मजीद 3 मार्केटें भी सील कर दी गई। ये मैसेज हम क्लियर भेजना चाह रहे हैं आवाम में भी और ताजरान में भी कि भाई एसओपी को बिल्कुल सीरियस लिया जाए। शॉपिंग मॉल्स बंद कराने पर दुकानदारों ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि शहर में कपड़े की दीगर दुकानें खुली हैं। जो पुलिस वाले अंदर आकर कस्टमर को बाहर निकाल रहे हैं, वो तो एक साथ ही बाहर निकलेंगे ना, तो हुजूम दिखेगा मेरे भाई। जब हुजूम दिखेगा तो एसओपीज की झज्जियां उड़ती भी दिखेंगी। इधर सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। 2 दिन हमने इनको वार्निंग्स दी, आज तीसरा दिन है, तो जिन्होंने भी एसओपी पे अमल नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 16 मरीज कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए और साथ ही 606 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए। इधर सिंध हुकूमत ने एतराज़ात दूर करके कोरोना तरमीम रिलीफ ऑर्डिनेंस एक मरतबा फिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भेज दिया है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पंजाब में कोरोना एसओपीज की खुलम खुला खिलाफ वर्जी। लाहौर समेत सूबे भर के बाजारों में बेतहाशा रश रहा। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन दोबारा सख्त करने और बाज मार्केटें बंद करने पर गौर जारी। पहले दुकानों का चालान होगा और मजीद खिलाफ वर्जी की सूरत में दुकानें और मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। मजीद जानते हैं मियां असलम से। लाहौर में खरीदारों और दुकानदारों ने कोरोना से मुतालिक हुकूमती हदायत की धज्जियां बखेर दी। जानलेवा कोरोना वबा से बेपरवाह शहरी ईद की खरीदारी, जबकि दुकानदार पैसा बनाने में मगन रहे। जो लोगों ने लॉकडाउन में नरमी के हमसे एसओपीज तय किए थे, अगर उन्होंने इसमें अमल ना किया और अगर ये वबा फैली तो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। फिर आप सारी दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ है, खुशी से तो लॉकडाउन कोई मुल्क नहीं करता। हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं रहेगी कि इस वबा को रोकने के लिए फिर सख्त तरीन इकदाम किए जाए। उधर वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में होने वाले इजलास में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर बाज मार्केटों को फौरी तौर पर बंद करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में बताया गया कि हाल रोड, शाह आलम मार्केट, अनारकली, आजम मार्केट, इचरा बाजार, टाउनशिप बाजार समेत दीगर जगहों पर हुकूमती हिफाजती एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। साथी रिपोर्टर साकिब सलीम भट्ट के साथ मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। और पंजाब हुकूमत का 21 मई से 24 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर गौर। ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट खुलेगी और ज़राए के मुताबिक शब कदर से लेकर चांद रात तक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से हतमी ऐलान 20 मई को जारी होने का इम्कान है। अफजाल तालिब हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। अफजाल तालिब, कब तक ऐलान मुतवक्के है? जी बिल्कुल जुनेद, चूंकि लॉकडाउन की वजह से दीगर कारोबार की तरह ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बंद था, तो चूंकि ईद आ रही है तो लिहाजा ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए हुकूमत जो गौर कर रही है उसके मुताबिक जो है वो 27वीं रात जो रोजा का जो दिन होगा 21 मई से लेकर 24 मई जो है चांद रात तक बनती है, तो इन 4 दिनों में वो खोल लेंगे। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स की ट्रांसपोर्टरों के साथ मुज़ाकरा जारी है ताकि वो एसओपीज ऐसे में आ जाए ताकि जो है कोरोना किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। इब्तदाई तौर पर जो है एसओपीज बने उसके मुताबिक वो जायद जो है बसों में और गाड़ियों में बंदे सवार नहीं होंगे और गाड़ियों में बाकायदा कोरोना स्प्रे किया जाएगा और लोगों का मास्क पहनना जो है वो लाजमी करार दिया जा रहा है, चाहे ड्राइवर और जिसके साथ जितने वो बैठेंगे वो मास्क के अलावा दाखिला नहीं होगा। इसके अलावा जो है वो कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि किसी ये जो है लास्ट में जो 30-20 जो है मई को चांसेस है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऐलान करेगी और तवक्का ये भी की जाएगी कि रेलवे का भी निजाम जो है वो भी बहाल होने के लिए इम्कान है। इसके लिए वफाकी गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, अब ऐलान होना बाकी है जराये के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका अफजाल तालिब।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।